तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P माइनस क्यू इक्वल टू 42 डिग्री। एक ट्रायंगल रफ फिगर बना लीजिए आप। इसमें तुमको जो जो दिया हुआ है वो लिखो। पहले हमें दिया हुआ है एंगल P माइनस एंगल Q जो है वो 42 डिग्री है, और एंगल Q माइनस एंगल R जो है वो 21 डिग्री है। तो हमसे एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R की मांग है कि आप निकालिए। हम एक काम करते हैं, यहाँ से एंगल P का वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम लोग एंगल P बराबर अगर लिखना चाहें तो Q को उधर भेजना पड़ेगा ना, बोलो। तो माइनस का एंगल Q उधर जाएगा तो प्लस का एंगल Q बन जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे कि इसी एंगल P का, सॉरी गलती कर दिए, एंगल P का वैल्यू ये आया हुआ है मान के चलो, बढ़िया है। और इक्वेशन 2 से हम एंगल Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 21 डिग्री और प्लस एंगल R हो। और हम ये बोल सकते हैं कि एंगल P अगर 42 डिग्री प्लस एंगल Q है और एंगल Q का वैल्यू 21 डिग्री प्लस R है, एंगल R को एक तो ये चीज़ यूज कर सकते हैं ना कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R का वैल्यू 180 डिग्री होगा। बोलो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री होगा। देखो इसमें देखो कि एंगल Q दो जगह दिया है ना, तो P का भी वैल्यू एंगल Q के टर्म में आ गया, और दूसरा इक्वेशन से एंगल R का वैल्यू निकाल लो इन द टर्म्स ऑफ Q, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन से एंगल R का वैल्यू पूछें तो 21 डिग्री को इधर भेजना होगा ना, R को अकेला करने के लिए 21 को इधर भेज दिए, तो एंगल R भी आ गया एंगल Q के टर्म में, और एंगल भी आया हुआ है Q के टर्म में, आया हुआ है ना। एंगल Q जो है एंगल Q के टर्म में है ही। तो अब जो है अगर ये एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री अगर है, तो एंगल P के जगह पे हम लिख सकते हैं 42 डिग्री प्लस Q, क्योंकि एंगल P तो इसके बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो ये लिखो चाहे ये लिखो, है कि नहीं। तो ये हो गया एंगल P का वैल्यू, एंगल Q को रहने देंगे एंगल Q ही। अब प्लस एंगल R का भी वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ Q ही लिखे हैं। देखो यहाँ से एंगल Q माइनस 21 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं एंगल Q माइनस 21 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें केवल Q नज़र आ रहा है अननोन के टर्म में, तो 42 डिग्री में से 21 डिग्री घटेगा तो 21 डिग्री बचेगा। एंगल Q 3 ऑफ एंगल Q होगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 21 को उधर भेजेंगे तो 3 ऑफ एंगल Q जो होगा 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री होगा। 180 में से 21 डिग्री घटाओ, 10 में से 1 गया 9, 7 हो गया, ये 7 में से 2 गया 5, और ये 1। तो 3 ऑफ एंगल Q का वैल्यू ये है। तो एंगल Q जो है वो क्या हो जाएगा 159 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 5 15, 3 3 9। इसका मतलब एंगल Q का वैल्यू कितना आया 53 डिग्री। अब एंगल Q का वैल्यू अगर 53 डिग्री आ गया तो एंगल P का वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल P जो है वो किसके बराबर है 42 डिग्री प्लस एंगल Q के। तो 42 डिग्री अब प्लस एंगल Q, तो 42 डिग्री और प्लस एंगल Q का वैल्यू 53 अगर डिग्री लिखेंगे तो 3 और 2 5, अब 5 4 9 95 डिग्री। तो एंगल P भी आ गया। अब एंगल R का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एंगल R का वैल्यू कितना है हमारा, एंगल Q माइनस 21 डिग्री
तो एंगल क्यू का वैल्यू आया हुआ है 53 डिग्री। तो 53 डिग्री माइनस 21 डिग्री घटा के कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, अब 5 में से 2 गया 3, 32 डिग्री। तो तुमसे एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर पूछा था। एंगल पी है तुम्हारा कितना, 95 डिग्री। एंगल क्यू है तुम्हारा कितना, 53 डिग्री। और एंगल आर है तुम्हारा कितना, 32 डिग्री। इसको रेक्टेंगल में घेर के आंसर लिख दो बगल में। समझ में आया? बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 160 डिग्री। ये बात तो पता है ना कि ट्रायंगल में 3 एंगल होता है ए बी सी। तो कह रहा है कि द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 160 डिग्री 16 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री। तो डिफरेंस का मतलब समझते हो? डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़ा डिग्री में से छोटा डिग्री घटाएंगे, बड़ा एंगल में से छोटा एंगल घटाएंगे। समझ रहे बात को ना? तो मान लेते हैं कि लेट अ बिगर एंगल इज A and smaller angle is B। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कि A प्लस बी का वैल्यू 116 डिग्री होगा एंड A माइनस बी का वैल्यू 24 डिग्री होगा। डिफरेंस बड़ा में से छोटा, तो बड़ा हम पहले ही मान लिए हैं एंगल ए को, तो ए में से बी घटाएंगे तो 24 डिग्री होगा। बोलो। तो ए का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 116 डिग्री। अब बी को उधर भेज देंगे तो माइनस बी। अब चूंकि यहां पे ए माइनस बी जो है 24 है, तो ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, नाउ सिंस a माइनस बी बराबर 24 डिग्री, तो a के जगह पे हम लिख सकते हैं 116 डिग्री और माइनस का b, ये भी माइनस b है पहले से, और बराबर 24, क्योंकि यहाँ a के जगह पे ये पूरा लिखे हैं। तो 116 डिग्री अब b कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल b माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो यहाँ से हम पूछेंगे अगर कि 2b को बराबर के उधर भेज दीजिए, अब 116 को इधर ही रहने दीजिए और 24 को खींच लीजिए, तो यहाँ पे उधर चला जाएगा 2 ऑफ एंगल बी। तो यहाँ पे अगर 116 में से 24 घटाइएगा तो 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 2 गया 9, है ना। ये 92 डिग्री बचेगा इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल बी। सही है? तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 उसको डिवाइड में भेजना होगा ना। तो 2 चौके 8 और 2 छके 12, एंगल बी का वैल्यू हो गया 46 डिग्री। अब एंगल बी अगर 46 डिग्री आ गया तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू 116 डिग्री माइनस बी है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ना कि नाउ एंगल ए बराबर 116 डिग्री और माइनस एंगल बी। तो 116 डिग्री में से हमको एंगल बी यानी कि 46 डिग्री घटाना होगा। तो 6 में से 6 गया 0, 11 में से 4 गया 7, 70 डिग्री। तो एंगल ए 70 डिग्री आ गया, एंगल बी 46 डिग्री आ गया। तो एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री और माइनस 46 डिग्री और माइनस 70 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो 180 होगा। तो तीसरा जो एंगल बचेगा वो 180 में से घटाने के बाद वही ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, एंगल सी का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस 6 और 7 4 11, यानी कि आप 116 डिग्री घटा दो तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, अब ये हो गया है तुम्हारा 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि एंगल सी जो है वो 64 डिग्री है। तो अब ईच एंगल पूछा था, तो ईच एंगल में फाइनल आंसर लिख देंगे कि एंगल ए जो है वो हमारा कितना आ चुका है 70 डिग्री, एंगल बी आ चुका है कितना 64 डिग्री ना, एंगल बी है 46 डिग्री है, तो ये 46 डिग्री लिख लो और एंगल सी जो है वो 64 डिग्री, और इसको रेक्टेंगल में घेर के आंसर लिख दो बगल में। अब ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, समझ में आया, प्रिंट कर लो।